हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज हम आ गए हैं अपना एक नया ब्लॉग लेके, जो कि है मथुरा का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की। बिना मथुरा के दर्शन किए और बिना कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए तो हमारा वृंदावन और बरसाने का ब्लॉग पूरा ही नहीं हो सकता था। तो आज हम आपको लेकर आ गए हैं मथुरा में, जो कि है कृष्ण जन्मभूमि। तो चलिए, आपको मथुरा की छोटी छोटी तंग गलियों से निकालकर यमुना घाट ले जाएंगे और फिर हम ले जाएंगे आपको मथुरा के एक फेमस मंदिर में। तो हमारी वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें और वीडियो में बने रहें। और इस ब्लॉग में मैं आपको मथुरा से जुड़ी हुई और मथुरा में जितने भी घाट और जितने भी दूसरे मंदिर हैं उनसे जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको देने वाली हूँ। तो चलिए, देर न करते हुए ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो ये जैसा आपने देखा कि हम मथुरा की छोटी छोटी गलियों से होते हुए अब हम आ चुके हैं मेन यमुना जी के घाट पर। तो आप देख सकते हैं कि कितना पावन और कितना पवित्र है ये यमुना जी का घाट। इसकी क्या हिस्ट्री रही है, क्या इतिहास रहा है इस घाट का, ये हम आपको पूरी बातें बताएंगे। तो पहले हम मथुरा के बारे में थोड़ा सी बातें जान लेते हैं। मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश जिले में यमुना नदी के तट पर बसा एक सुंदर सा शहर है। यमुना नदी के पश्चिम तट पर बसा विश्व के प्राचीन शहरों में से एक मथुरा प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का केंद्र रहा है। इस शहर का इतिहास बहुत ही पुराना है। यह शहर रामायण काल से पूर्व भी अस्तित्व में था। मध्यकाल में इस शहर को कई बार उजाड़ा, लूटा और विध्वंस किया गया, परंतु यह शहर फिर भी कई बार खड़ा हो गया। भारत की 7 प्राचीन नगरी अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका में से एक है मथुरा। 500 साल पहले के प्राचीन अवशेष मिले हैं, जिससे इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है। पौराणिक साहित्य में मथुरा को अनेक नामों से संबोधित किया गया था, जैसे सुरसेन नगरी, मधुपुरी, मधुनगरी, मधुरा आदि। हरिवंश और विष्णु पुराण में मथुरा के विलास वैभव का भी वर्णन मिलता है। तो अब हम आ गए हैं गाइस यमुना जी में बोटिंग करने के लिए, और अब हम बोटिंग करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर और भी कौन कौन से घाट हैं। तो मैं आपको सारे घाट बोटिंग के थ्रू दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम बोलते हैं यमुना मैया की जय, और यमुना मैया को प्रणाम करके हम नाव में चढ़ चुके हैं। और देखिए, हमारी बोटिंग शुरू हो गई है। जो इनका बोटिंग का चार्ज होता है वो होता है, कभी कभी ये लेते हैं 150 रुपीज़, कभी 200 रुपीज़ पर पर्सन। ऐसे करके आपको बोट पे ले जाते हैं। कुछ बोट जो होती है वो, ये जो लोग होते हैं सेल्फ चलाते हैं, और कुछ बोट जो होती है वो मोटर वाली होती है, जिन्हें आपको खुद चलाने की ज़रूरत नहीं है, वो मोटर के थ्रू चलती है। तो आप देख सकते हैं कि आपको घाट पे हर जगह श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखेंगे, जो कि यमुना मैया की पूजा कर रहे हैं। कोई सुबह सुबह सूर्य देव की पूजा कर रहा है, कोई अपने पितरों की पूजा कर रहा है, पिंडदान वगैरह यहाँ पर ये सब कुछ कराया जाता है। अब हमारी नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और चलिए अब हम थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं यमुना मैया के इस घाट के बारे में। तो गाइस, इस घाट को विश्राम घाट भी कहा जाता है। विश्राम घाट क्यों? चलिए आगे बात करते हैं। विश्राम घाट एक पूजनीय और पवित्र स्नान घाट है, जो मथुरा जंक्शन से लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह मथुरा का एक मुख्य घाट है और 25 अन्य घाटों का केंद्र भी है। देश भर से तीर्थयात्री इसके पवित्र जल में स्नान करने के लिए और विश्राम घाट आते हैं और पारंपरिक कार्यक्रम करते हैं, जो यहीं से शुरू और यहीं पर समाप्त हो जाती है। विश्राम का अर्थ है आराम करना, विश्राम करना, और इसका यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि भगवान कृष्ण ने दुष्ट राक्षस राजा कंस को मारने के बाद इसी स्थान पर विश्राम किया था। यही कारण है कि विश्राम घाट और उसके आसपास के मंदिरों के दर्शन के बिना मथुरा की तीर्थ यात्रा अधूरी है। विश्राम घाट के उत्तर में 12 घाट और उसके दक्षिण में 12 घाट हैं, जो इसे केंद्र में रखते हैं। परिक्रमा मथुरा के सभी मुख्य धार्मिक स्थलों की परिक्रमा है। यमुना नदी के उत्तर में जो 12 घाट हैं वो है अव्यमूर्त तीर्थ, गुहा तीर्थ, प्रयाग तीर्थ, कनखल तीर्थ, तिंदुक तीर्थ, सूर्य तीर्थ, बट स्वामी तीर्थ, ध्रुव तीर्थ, बोधि तीर्थ, ऋषि तीर्थ, मोक्ष तीर्थ और कोटि तीर्थ। और ऐसे ही 12 घाट इसके पश्चिम में भी हैं। तो अब हम नाव से देख सकते हैं कि हमें दूर दूर तक बहुत सारी वादियाँ और बहुत सारे अलग अलग तरह के घाट दिख रहे हैं।
कैमरे को थोड़ा जूम करके देखना पड़ेगा क्योंकि हमने बहुत दूर से वीडियो बनाई है और जो घाट थे वो बहुत दूर दूर तक फैले पड़े थे और नाव थोड़ी थोड़ी हिल रही थी, तो हमें ऐसा थोड़ा डर भी लग रहा था। तो अब जैसे ही पहले तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग में गए नाव से बिल्कुल एंड तक, और जब हम वहाँ से वापस लौटेंगे तो आपको हम दिखाएंगे जो राजा कंस थे उनका महल। देख सकते हैं आप, वो दूर पे जो स्थित है वो राजा कंस का महल है और उसके बगल में ही बाकी लोगों के घाट हैं और बाकी लोगों के नगर हैं और महल हैं। तो उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी देती हूँ। विश्राम घाट शाम के समय संध्या प्रार्थना और आरती के समय एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। भक्त पान के पत्तों पर तेल के दीपक और दिए निकटवर्ती यमुना नदी में प्रवाहित करते हैं। भक्त पवित्र स्नान करने के साथ साथ इस घाट पर पिंडदान और अन्य पूजा जैसे अन्य अनुष्ठान भी करते हैं। भैया दूज जैसे आम तौर पर यम द्वितीया, जो कि यम द्वितीया के नाम से जाना जाता है, के अवसर पर घाट पर भारी भीड़ देखी जा सकती है, जो दिवाली के दूसरे दिन पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भाई बहन यम द्वितीया के दिन मतलब भैया दूज के दिन यहाँ यमुना नदी के किनारे पर आकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर जो भी इस यमुना नदी में स्नान कर लेते हैं, उनका रिश्ता अटूट हो जाता है और वो जन्म जन्मांतर के लिए भाई बहन के रिश्ते में बंध जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रथा है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। विश्राम घाट पर करने वाले शीर्ष गतिविधियों में से एक है नाव की सवारी, जिसका हम अभी आनंद ले रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं। तो गाइस, मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगी कि आप वृंदावन बरसाने के साथ साथ मथुरा ज़रूर आए, क्योंकि बिना मथुरा आए, बिना कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करे आपके दर्शन बिल्कुल अधूरे रह जाएंगे। और मथुरा में ज़रूर आए। मथुरा में आकर आप यहाँ पर बोटिंग करें, बोटिंग करके कंस घाट, विश्राम घाट और भी बहुत सारे तीर्थ घाट हैं, उनके भी दर्शन करें। यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है, द्वारकाधीश टेम्पल, क्योंकि वो मंदिर उस समय बंद था और मंदिर के खुलने और बंद होने की टाइमिंग होती है, तो इसलिए हमने सोचा कि हम पहले यमुना घाट को कवर करते हैं और यहाँ पर विश्राम घाट, कंस महल और बाकी सारे जो घाट हैं उनको कवर करते हैं। उसके बाद हम द्वारकाधीश टेम्पल में जाएंगे। तो देखिए, जैसे ही भी हम पहुँचे द्वारकाधीश टेम्पल में तो मंदिर पूरा खुल चुका था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, क्योंकि ये मंदिर खुलने और बंद होने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। तो अब हम दूर से कैमरा जूम करके आपको दर्शन करा रहे हैं और आप दर्शन कर सकते हैं द्वारकाधीश मंदिर के। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। द्वारकाधीश मंदिर, जो कि मुख्य तौर पर गुजरात और द्वारका में स्थित है, उसका एक छोटा सा पार्ट है इधर, जो कि भगवान को वहाँ से लाकर यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो ये मंदिर भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसकी बहुत सारी अपनी अलग कथाएँ हैं। तो अगर आप यम मथुरा के घाट पर आते हैं तो आप द्वारकाधीश मंदिर में ज़रूर आएँ। और देखिए हम कितनी दूर से दर्शन कर रहे हैं द्वारकाधीश भगवान के, और ये आपको दर्शन करवा रहे हैं। तो आप द्वारकाधीश भगवान के दर्शन ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के एंड तक बने रखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।